हेलो भाई, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, बट उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमने पिछले क्लास में क्या क्या डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो गाइज आप लोग को पहले हम बता चुके थे कि वुमेन के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ का रोल होता है, वो सारी चीज़ मैं आप लोग को बता दिया था। हमने बता दिया था कि सबसे पहले खाना जो है इंजेक्शन के थ्रू माउथ में आता है, माउथ के बाद फिर वो फूड पाइप में आता है जिसको हम लोग ओस्फेगस भी बोलते हैं। फिर स्टोमक में आता है, स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl वगैरह प्रेजेंट होता है जो खाना को डाइजेस्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ उसके आसपास लीवर भी होते हैं, पैनक्रियाज भी होते हैं, वो लोग भी कुछ कुछ जूस को सिक्रेट करते हैं और उनके सिक्रेशन और जूस के कारण खाना पचना स्टार्ट हो जाता है। ये सब चीज़ें मैंने बता दिया था। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि आप बताइए कि लीवर जो है कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है। आप बताइए कि लीवर जो है कौन सा जूस प्रोड्यूस करता है। तो आपको मैं पिछले क्लास में बताया था कि लीवर जो है बाइल जूस को सिक्रेट करता है और बाइल जूस जो है आपका फैट को क्या करने में मदद करता है, फैट को इमल्सिफिकेशन करने में मदद करता है, यानी फैट को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। ये सब चीज़ें मैं आप लोग को पिछले क्लास में ही बता दिया था। तो आपको ये सारी चीज़ें बता दिया था। फिर मैंने आपको ये बता दिया था कि पैनक्रियाज जो है क्या रिलीज करता है, ट्रिप्सिन रिलीज करता है, लाइपेज रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक एमिलेज रिलीज करता है। तो ये सारी चीज़ मैं आप लोग को पिछले क्लास में ही बता दिया था। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। हमने बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एलिमेंट्री कैनाल होता है और उससे एसोसिएटेड ऑर्गन होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल यानी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो, सारे को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं जिससे फूड पास होता है। और उससे एसोसिएटेड ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं जैसे जो एलिमेंट्री कैनाल के आसपास जो है फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जैसे लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये सब जो है एसोसिएटेड ऑर्गन होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिया था। तो आज हम लोग बात करेंगे, मैंने पैनक्रियाज के बारे में बता दिया था कि पैनक्रियाज जो है ट्रिप्सिन को रिलीज करता है, लाइपेज को रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक एमिलाइज को रिलीज करता है। ये सब क्या होते हैं, सब एक एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम जो है ट्रिप्सिन जो है हमें प्रोटीन में आता है एमिनो एसिड, ये सब को डाइजेस्ट करने में काम करता है। लाइपेज जो है फैट को डाइजेस्ट करने में काम करता है और पैनक्रियाटिक एमिलेज जो है कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर प्लस ग्लूकोज, ये सब को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो ये सब चीज़ें मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिया था। इन टूडेज क्लास वी विल स्टडी अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। किसके बारे में बात करेंगे, बेसिकली आज हम बात करने जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है बेसिकली 5 से 7 मीटर लॉन्ग होता है। इसको आवाज़ नहीं जा रहा है। देखिए हम बात कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अंदर वाले जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है 5 से 7 मीटर लॉन्ग होता है, या फिर आप अगर फीट में बात करें तो 15 से 17 फीट लंबा होता है। मीटर को फीट में चेंज कीजिएगा तो 15 to 17 आएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस होता है। हालांकि डाइजेशन तो स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ से। जैसे ही हम इंजेक्शन करते हैं हमारे फूड माउथ में जाता है, तो हमारे माउथ में ही आपको पढ़ाया था कि हमारे माउथ में सलेवरी ग्लैंड होते हैं। सलेवरी ग्लैंड का काम क्या है, सलेवरी ग्लैंड का काम है सलाइवा को प्रोड्यूस करना। और सलाइवा जो है हमारे फूड को क्या करता है, वेट करता है, गीला करता है, और हम उसे चबाकर फूड को क्या करते हैं, सॉफ्ट करते हैं। सॉफ्ट करने के बाद तो प्रोसेस डाइजेशन का जो प्रोसेस है हमारे माउथ के अंदर से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो फाइनल डाइजेशन प्रोसेस होता है, मतलब वो पैनक्रियाज वगैरह के थ्रू पेट में भी डाइजेशन होता है, लेकिन जो फाइनल डाइजेशन होता है वो फाइनल डाइजेशन होता है कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। अब फाइनल डाइजेशन इंटेस्टाइन में होता है। और उसके बाद इंटेस्टाइन में कैसे होता है फाइनल डाइजेशन, क्योंकि इंटेस्टाइन जो है कुछ सीक्रेट्स करता है इंटेस्टाइनल जूस को। जिस तरीके से पैनक्रियाज जो है कुछ पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है, उसी तरीके से इंटेस्टाइन भी है कुछ जूस को सीक्रेट करता है, जिसके वजह से इंटेस्टाइन के अंदर जो बचे हुए मटेरियल होते हैं, जो बचे हुए फूड होते हैं, उनका डाइजेशन अच्छे से हो जाता है। लेकिन आपका एक सवाल होगा कि सर इंटेस्टाइन के अंदर केवल और केवल डाइजेशन ही होता है। नहीं, इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन भी होता है और फूड का ऑब्जर्प्शन भी होता है, क्योंकि फूड जो है लगभग 80% डाइजेस्ट हो गया रहता है, 20%
और अच्छे से डाइजेस्ट होने के लिए इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वहाँ पे जो फूड डाइजेस्ट हो चुका रहता है उसका अब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है। तो आज हम लोग इंटेस्टाइन के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। देखिए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लगभग ये 3 भागों में बटा हुआ है। एक होता है डियोडेनम, ये जो आप जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन इंटर करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डियोडेनम बोलते हैं। डियोडेनम जो होता है बेसिकली ये यू शेप्ड होता है, और बेसिकली ये जो है ना पेट से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, हमारे स्टोमक से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। स्टोमक के बाद फूड जो है डुओडेनम के थ्रू ही अंदर जाता है, यानी डुओडेनम जो है बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भाग में बांटा गया है। एक डुओडेनम, और दूसरा जो है ये बीच वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं जेलजूनम, और तीसरा को हम लोग बोलते हैं इलम, ठीक है। ये जो आपको बीच वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं जेजूनम, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं इलियम। तो डियोडेनम से जो है जब पेट के में हम लोग कोई भी चीज़ बच जाता है डाइजेस्ट होने के बाद, तो पेट में जो इंटर करता है वो डियोडेनम के थ्रू इंटर करता है। ये डियोडेनम यू शेप्ड का होता है, और इसमें जो है डियोडेनम में ना जो लीवर के द्वारा बाइल जूस सेक्रेट किया जाता है, वो बाइल जूस भी इसके अंदर आ जाता है एक स्मॉल डक्ट के थ्रू कनेक्ट होकर। तो ये डियोडेनम में भी भोजन का, फूड का डाइजेस्ट होने का काम करता है। जब डियोडेनम में काम हो जाता है तो फिर डियोडेनम के बाद जेजूनम में जाता है, क्योंकि जेजूनम भी किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, लेकिन ये डियोडेनम से हल्का सा नैरो होता है, पतला होता है। फिर उसके बाद जियोजूनम में जो प्रोसेस होना रहता है वो हो जाता है, फिर उसके बाद आ जाता है कहाँ पे, इलियम में। तो फिर लास्ट में इलियम में आता है, इलियम के बाद ये फिर कहाँ पे चला जाएगा, वो चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली जो भी फूड जाते हैं वो फूड नहीं होते बल्कि वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट में बटे हुए हैं, तो 3 पार्ट में, डियोडेनम, जेजूनम और इलियम। सबसे पहले फूड जो है पेट से डियोडेनम में जाता है, यानी डियोडेनम के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करने के बाद अपना काम तमाम कर देता है, ठीक है। आप देखिए डियोडेनम के अंदर पैनक्रियाटिक जूस भी होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। आप सोच रहे होंगे कि सर ये डियोडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसमें पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से आता है। तो यहाँ से आता है कि ये डियोडेनम में ना एक डक्ट पैनक्रियाज से कनेक्टेड होता है, और पैनक्रियाज जो है इसमें अपना एंजाइम भेजते रहता है। तो इस वजह से डियोडेनम में भी पैनक्रियाटिक जूस वगैरह आ जाते हैं, ताकि वो भोजन को क्या कर सके, जो फैट वगैरह बच जाता है उसको क्या कर सके, उसको फिर से और ज़्यादा ब्रेक डाउन करे। लेकिन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भी कुछ ना कुछ क्या होता है, अपना जूस होता है, पर्सनल जूस, जिससे कि क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है। तो उसके बारे में भी हम लोग अभी देख लेते हैं। देखिए एंजाइम प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो द वाल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम टू डाइजेस्ट फूड। जो वाल होते हैं, किसका वाल, स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो वो भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करते हैं, ताकि फूड को डाइजेशन अच्छे से हो सके। तो डाइजेस्ट करने की अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे पेप्टिडासेस जो होता है वो पेप्टिडाइज को स्मॉल एमिनो एसिड में तोड़ता है, यानी ये पेप्टिडाइज जो है क्या है, एक एंजाइम है जो कि इंटेस्टाइन के द्वारा रिलीज किया जाता है। सेम उसी तरीके से माल्टाज होता है, माल्टाज जो है ये माल्टोज को क्या करता है, कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, तो क्योंकि जो कन्वर्ट माल्टोज एंड कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज, ये जो हम लोग के जो माल्टोज है, एक माल्टाज का काम क्या है कि माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। याद रखिएगा, आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। फिर ये माल्टाज क्या है, तो माल्टाज एक एंजाइम है। फिर सुक्रेज जो है सुक्रोज पे एक्ट करता है, और ये सुक्रोज को भी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है। तो आपसे पूछेगा कि सुक्रेज का काम क्या है, तो सुक्रेज का काम है ये सुक्रोज को
ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में काम कन्वर्ट करता है। और माल्टेज का काम क्या है, तो माल्टेज का काम है कि ये माल्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। फिर उसके बाद आता है लैक्टेज। लैक्टेज जो है लैक्टोज पे एक्ट करता है और ये भी लैक्टोज को ग्लूकोज और लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। सेम उसी तरीके से आता है लाइपेज। लाइपेज जो है लिपिड पे काम करता है। लिपिड ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहने वाले मटेरियल है, ठीक है। तो ये सब नाम आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है कि सर ये सब नाम कैसे याद होगा, तो याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बायोलॉजी में याद करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। लाइपेज जो है लिपिड पैक करता है और ये लिपिड जो है क्या, लिपिड का काम क्या है, लिपिड जो है कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। लिपिड जो है लाइपेज को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिकली याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि याद नहीं रहेगा तो फिर आप भूल जाओगे। तो आपको याद रखने की ज़रूरत है ही है, ये सब इम्पोर्टेंट है और इसको आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। तो ये सब आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ। जैसे एमाइलेज का काम क्या है, तो एमाइलेज का काम ये है ना कि ये एमाइलेज जो है स्टार्च को डाइजेस्ट करके माल्टोज में कन्वर्ट करता है। फिर उसी तरीके से पेप्सिन जो है, इसे कॉपी में लिख लीजिएगा क्योंकि नोट्स में नहीं मिलेगा। पेप्सिन जो है ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है कि इसको प्रोटीन को, पिछले क्लास में बताए थे, पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड उसको क्या बनाता है, पेप्टोन बना देता है। तो आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ देगा कि पेप्सिन जो है किस चीज़ को डाइजेस्ट करके क्या बनाता है। तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करके क्या बनाता है, पेप्टोन बनाता है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। मेन आपको याद रखना है कि कौन सा जूस, कौन सा एंजाइम, कौन सा जूस कौन प्रोड्यूस करता है। तो आपको बता दिए कि हमारा लीवर जो है बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, हमारा स्टोमक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, हमारा पैंक्रियाज जो है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, ये सब चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था कि लाइपेज ट्रिप्सिन पैंक्रियाटिक एमाइलेज को क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से सेम उसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में माल्टोज, लैक्टोज, लाइपोज को अलग अलग ग्लूकोज में, फ्रैक्टोज में, फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन का काम करने में ये सब हेल्प करता है। ये सब जिस बेसिकली है, ये सब हेल्प करता है क्या चीज़ में, फूड को फर्दर डाइजेशन करने में हेल्प करता है। अब डाइजेशन हो जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ऑब्जर्प्शन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्प्शन भी होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं बेसिकली इसका इस तरीके से इसलिए होते हैं ना, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा। जब सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा तो ये ऑब्जर्प्शन में क्या करेंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। सरफेस एरिया इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक स्क्वायर रेक्टेंगल है, इतना रेक्टेंगल है और कोई एक बड़ा सा रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा है। तो मीन्स इसका एरिया कम है तो इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो हम अगर इस पर पानी डालेंगे तो पानी किस पे ज़्यादा होगा, दोनों पे अगर पानी डालेंगे तो किस पे पानी ज़्यादा अच्छा तरीके से ठहरेगा, तो पानी इस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से ठहरेगा क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ये चीज़ों को ज़्यादा क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। तो सेम उसी तरीके से ये जो ढीली है, ये देखिए कितना ये ऊपर ऐसे ऐसे मोटा मोटा है, आपको दिख रहा है। तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है ताकि ये फूड को ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाए। अब देखिए जब से ही फूड को ऑब्जर्व करता है तो ऑब्जर्व करने के बाद रिचली सप्लाई विथ ब्लड वेसल विच टेक द ऑब्जर्व फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ये फूड को ऑब्जर्व करने के बाद फूड को ना ब्लड वेसल के पास पहुंचा देता है और ब्लड वेसल जो है फूड को हर बॉडी पार्ट को देना स्टार्ट कर देता है। जिस जहाँ पे जो फूड की ज़रूरत होती है ब्लड वेसल अपने ब्लड के थ्रू कैरी करके फूड की एनर्जी को वहाँ पहुँचा देता है। मान लीजिए आपके हाथ को घाव हो गया है तो कोई उस घाव को ठीक करने के लिए
हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं तो धीरे धीरे घाव ठीक होता है, तो हर दिन खाना खाते हैं तो हर दिन वो घाव जो है थोड़ा थोड़ा ठीक होते रहता है, और दवा भी खाते हैं तो जल्दी ठीक हो जाता है। मीन्स जहाँ जहाँ हमारा टिश्यू ब्रेक हो चुका है, सेल हमारा ब्रेक हो चुका है, ख़राब हो चुका है, खाना खाते हैं तो जो ब्लड वेसल के थ्रू उस सेल के पास फूड पहुँचता है, फिर उसको एनर्जी देता है, फिर वो धीरे धीरे रिपेयर हो जाता है। सेम उसी तरीके से फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। फूड का यूज हम लोग यूटिलाइज करता है हमारा बॉडी एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, साथ ही साथ बिल्डिंग ऑफ न्यू टिश्यू एंड रिपेयर ओल्ड टिश्यू, न्यू टिश्यू बनाने के लिए और ओल्ड टिश्यू को रिपेयर करने के लिए करता है। तो आपको पता होगा कि बच्चा जो है अगर छोटा रहता है तो उसको अच्छे से खाना पीना खिलाइएगा तो अच्छे से जल्दी जल्दी बड़ा होगा, लेकिन अगर वही बच्चा को खाना अच्छे से नहीं खिलाइएगा तो बच्चा जो है माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएगा, यानी उसके बच्चे का बॉडी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो जो हमारा फूड है वो फूड जो है हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि अगर वो फूड अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो अच्छे तरीके से हमारे बॉडी में ऑब्जर्प्शन होगा, और अच्छे से ऑब्जर्प्शन हो तो हमारा बॉडी का ग्रोथ अच्छे से होगा, हम लोग बीमार कम पड़ेंगे। आई होप आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, साथ ही साथ आपको ये नोट्स यूज करना है रिविजन के लिए, और साथ ही साथ मैंने आपको एक शॉर्ट नोट्स दिया है, आपको याद रखे होंगे, जो रंगीन कलर का हैंड रिटन नोट्स है, तो उस नोट्स को भी आपको क्या करना है, बेसिकली पढ़ना है, क्योंकि वो स्मॉल नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, तो उस नोट्स को भी आपको पढ़ना है। गॉट इट। फिर उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का बेसिकली दो ही काम होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का बेसिकली दो ही काम होता है। पहला काम होता है कि ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल को ऑब्जर्व करता है, और दूसरा काम इसका ये होता है ना, दूसरा काम ये होता है कि ये फॉर्मेशन ऑफ फिशेस करता है, फॉर्मेशन ऑफ फिशेस। फिशेस मतलब लैट्रिन बोल सकते हैं या फिर वेस्ट मटेरियल बोल सकते हैं। तो इस लास्ट में जो वो बॉडी में जो फूड जाता है वो कहाँ पे जाता है, मतलब डाइजेस्ट होकर जो वेस्ट फूड जो होता है वो कहाँ पे जाता है, वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन को कोमोड भी बोलते हैं लोग। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम है कि वो वाटर को ऑब्जर्व करता है, साथ ही साथ मिनरल को ऑब्जर्व करने का काम करता है, और ये काम करने के साथ साथ वो फॉर्मेशन ऑफ फिशेस, यानी हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटीरियल होता है, जो लाइट्रिन वगैरह हम लोग का बनता है, वो सारे चीज़ बनाने का काम कौन करता है हमारे बॉडी के अंदर, ये वेस्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन है। क्योंकि लास्ट में जब खाना का वेस्ट बच जाता है इसी आकर जमा हो जाता है, इस पर जमा होने के बाद वो आ जाता है रेक्टम के पास। रेक्टम के पास वो स्टोर होते रहता है, और जैसे ही लगता है कि रेक्टम अब भरने वाला है तो हमें ऐसा फील होता है कि हमें पोटी लगी हुई है, फिर हम लोग पोटी करने जाते हैं और फिर उस वेस्ट मटीरियल को बाहर निकाल देते हैं। तो बस इसमें आपको लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन में दो चीज़ याद रखना कि फॉर्मेशन ऑफ फिशेस, यानी वेस्ट मटीरियल को ये फिशेस में कन्वर्ट कर देता है। फिशेस मतलब लाइट्रिन वगैरह वही लगेगी, और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल का काम करता है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन आपका हो गया। फिर इसके बाद आता है लास्ट एनस। एनस का काम क्या है कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब फूड, यानी जो फूड हमारे बॉडी के द्वारा अनडाइजेस्ट हो गया, यानी जिसका हमारा बॉडी अनडाइजेस्ट कर दिया, यानी उस चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर पाया, और जिस फूड को हमारा बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर पाया, तो फिर उसको हम वो फूड हमारे रेक्टम में स्टोर हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसको स्टोर करता है अपने रेक्टम में। रेक्टम क्या है, रेक्टम यहाँ पे है, इसमें स्टोर कर लेता है। फिर हम लोग इसको एनस के थ्रू, एनस जो है लास्ट पॉइंट होता है, इसके थ्रू हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जब बाहर निकाल देते हैं तो फिर हम लोग का बॉडी साफ हो जाता है। मीन्स इस तरीके से ये साइकिल रोज चलते रहता है कि हम लोग पूरा सुबह से लेकर शाम तक खाना खाते हैं, फिर सुबह रात में सुबह उठते हैं तो हमारा बॉडी का सारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो गया रहता है। फिर हम लोग का जो वेस्ट मटीरियल होता है उसे हम लोग सुबह सुबह बाहर जाकर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन खत्म होता है। फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना कि वाई डू हर्बीवोरस हैव लॉन्गर इंटेस्टाइन एंड कार्निवोरस, यानी हर्बीवोरस का इंटेस्टाइन जो होता है लॉन्गर होता है कार्निवोरस के मुकाबले। तो ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर है किसी के पास? क्योंकि इसका आंसर ये होता है ना कि हर्बीवोरस कंज्यूम प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट विच कंटेन सेलुलोज इन द सेल वॉल ऑफ देयर सेल्स। अब देखिए हर्बीवोरस जो है ना वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर को ईट करता है, हम लोग प्रोड्यूसर को ईट नहीं करते हैं, हम लोग जो है कंज्यूमर को ईट करते हैं। आपको पता है ना कि हम लोग हेट्रोट्रॉप्स हैं, हम लोग दूसरे पे अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं। लेकिन जो हर्बीवोरस होता है
वो खाने के लिए केवल और केवल किस पे डिपेंड होता है, प्रोड्यूसर पे, यानी प्रोड्यूसर यानी प्लांट पे डिपेंड करता है, अपना खाना खुद से बनाता है। तो जो हर्बीवोरस होता है केवल प्रोड्यूसर लाइक प्लांट को खाता है, जिसमें सेलुलोज पाया जाता है, और सेलुलोज जो होता है डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जिसकी वजह से हर्बीवोरस का जो इंटेस्टाइन होता है वो ज़्यादा लॉन्गर होता है, और हम लोग का इंटेस्टाइन जो होता है लंबा नहीं होता, क्योंकि हम लोग हर्बीवोरस भी है, कार्निवोरस भी है, लेकिन हम लोग का भी इंटेस्टाइन उतना लंबा नहीं होता है जितना हर्बीवोरस का होता है। क्योंकि आप देखिए, अगर आप कच्चे पत्ते को खा रहिएगा ना, जैसे जिस तरीके से जानवर लोग जो होते हैं, बकरी, गाय, ये कच्चे कच्चे पत्ते वगैरह भी खा जाते हैं, तो इनका बॉडी पचा जाता है, क्योंकि इनका स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा होता है। लेकिन हम लोग कच्चे पत्ते को खाएंगे तो नहीं पचा पाएंगे, हम लोग का तबीयत खराब हो जाएगा। इसलिए देखिएगा, हम लोग सब्जी को ना पका कर खाते हैं, जैसे आप कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, बीट रूट हो गया, स्पिनच हो गया, ये सब साग सब्जी जो है हम लोग पका कर खाते हैं। क्यों पकाते हैं? ताकि वो पकने से क्या हो, वो और ईजिली डाइजेस्टेबल हो जाए, पकने से सॉफ्ट हो जाए, इजी डाइजेस्टेबल हो जाए, हमारे पेट को डाइजेस्ट करने में ईजी हो, तब हम लोग पका कर चीज़ों को खाते हैं, तो हम लोग अच्छे से बॉडी पचा पाता है। लेकिन अगर वही हम लोग कच्चे खा जाए तो हम लोग का बॉडी उससे पचा नहीं पाएगा। लेकिन जो जानवर होते हैं उसे तो कच्चे ही खाते हैं कोई भी चीज़ को, तो उनको जो है कच्चे खाते हैं, तो कच्चे चीज़ों में सेलुलोज पाया जाता है, और इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करना बड़ी मुश्किल होता है। इसीलिए देखिएगा, जानवरों का जो इंटेस्टाइन होता है लॉन्गर होता है कार्निवोरस के मुकाबले, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इन द गट टेक्स लॉन्गर टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, तो लॉन्गर टाइम लगाता है, इसीलिए इसका इंटेस्टाइन लंबा होता है। हेंस द गट ऑफ हर्बीवोरस इज लॉन्गर देन गट ऑफ कार्निवोरस, इसलिए जो गट होता है हर्बीवोरस का कार्निवोरस से लंबा होता है। गट इन द सेंस की वही इंटेस्टाइन। आइए आपको समझ में आ गया होगा इसी ये एग्जाम में पूछ लेता है 3 नंबर में, कॉपी से याद रखिए। बाकी इसके बाद हम लोग का आता है चैप्टर रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब आप लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन तक की चीज़ों को पढ़िए, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्या उम्मीद करते हैं। अगर समझ में नहीं आई तो कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैसेज लिख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। हम लोग रेस्पायरेशन स्टार्ट करेंगे। आई होप आपका मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना। मैं थोड़ा सा और आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ शुरू से, कि सबसे पहले हमने क्या किया। सबसे पहले हमने एक बार हम रिवीजन करा देते हैं कि सबसे पहले हमने माउथ में बक्कल कैविटी में खाना में बक्कल कैविटी में खाना लेने के बाद बक्कल कैविटी में सलाइवा वगैरह से खाना जो है क्या हुआ, खाना जो है सॉफ्ट हो गया। जब खाना सॉफ्ट हो गया तो हम लोग के अंदर ओस्फेगस फूड पाइप के थ्रू खाना पेट में आया। पेट में आने के बाद क्या होता है, पेट में जैसे ही खाना आता है तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होते हैं, स्पेशली हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, पेप्सिन होते हैं, म्यूकस होते हैं, जो पेट में खाना पचाने का काम कर रहे होते हैं। तो पेट के अगल बगल के जो भी चीज़ होते हैं वो भी सोचते हैं कि क्यों ना पेट में जो खाना आया है वो बाहर से आया है, हम लोग उसका भी पचाने में हेल्प करते हैं। तो पचाने में हेल्प करने के लिए जो लीवर है, लीवर बाइल जूस भेजना स्टार्ट कर देता है, साथ ही साथ पैनक्रियाज जो है अपना अपना जूस भेजना स्टार्ट कर देता है। तो लीवर जो है बाइल जूस भेजता है, बाइल जूस जो होता है गाल ब्लेडर में स्टोर होता है। बाइल जूस जो है फूड को इनक्लाइन यानी सॉफ्ट बनाने में काम करता है। बाइल जूस जो है फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। फिर देखता है कि जब लीवर अपना हथियार भेज दिया पेट के अंदर, तो पैनक्रियाज भी सोचता है कि मैं भी भेज देता हूँ, ताकि बाहर से जो फूड आया है उसका अच्छे से स्वागत किया जाए। तो पैनक्रियाज भी ट्रिप्सिन, लाइपेज, पैनक्रियाटिक एमिलेज ये सब भेज देता है, क्योंकि ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, लाइपेज जो है फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है, पैनक्रियाटिक एमिलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट करने का काम करता है। फिर उसके बाद जब ये सारा डाइजेशन पेट में टेक प्लेस होता है, तब पेट में बच जाता है कुछ चीज़ें। तो पेट में कुछ चीज़ें बच जाता है तो पेट कहता है कि यार अब हमसे नहीं होगा, अब हम इसको भेज देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है 5 से 7 मीटर लंबा होता है, और यहाँ पे फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी कुछ अपना जूस होता है, जिस तरीके से पेट के अंदर अपना जूस था। तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्टों में है, डिओडेनम, जेजुलेनम, इलियम। तो डिओडेनम के थ्रू पेट से फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटर करता है। जैसे ही इंटर करता है तो इसके अंदर भी कुछ जो होते हैं एंजाइम होते हैं, जैसे लैक्टोज हो गया, इसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं
जैसे लैक्टोज हो गया, माल्टाज हो गया, लाइपेज हो गया, ये सब भी अपना अपना काम करना स्टार्ट करते हैं और काम करते करते सारे फूड को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर देते हैं, जितने भी फूड डाइजेस्ट होने वाले होते हैं। जो फूड डाइजेस्ट नहीं होने वाले होते हैं वो फूड को अब वो ये लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देंगे, और बाकी जो फूड डाइजेस्ट हो गए उनका ऑब्जर्प्शन होता है। तो इसके अंदर एक व्हीली होता है, व्हीली जो होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फूड को ऑब्जर्व करके ब्लड के थ्रू सारे बॉडी पार्ट में भेजा जा सके, जिससे कि अपना बॉडी अपना चीज़ों को रिपेयर कर सके। फिर उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे ही वेस्ट फूड जो होता है बच जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का दो काम होता है, पहला वाटर और मिनरल को ऑब्जर्व करना, दूसरा लाइट्रिन वाइट्रिन का फॉर्मेशन करना। फिर ये लाइट्रिन वाइट्रिन का जब फॉर्मेशन हो जाता है, लाइट्रिन को रेक्टम में स्टोर कर लेता है, और रेक्टम में स्टोर करने के बाद ये एनस के थ्रू उसे बाहर निकाल देता है। यही प्रोसेस हम लोग के डेली लाइफ में चलते रहता है। फिर हमने बताया कि किस तरीके क्यों हार्बीवोरस का इंटेस्टाइन जो है कार्निवोरस से लंबा होता है, क्योंकि हार्बीवोरस कच्चे चीज़ों को खाते हैं, कच्ची चीज़ों को पचने में टाइम लगता है, इसीलिए उसका जो इंटेस्टाइन यानी गट जो होता है वो लंबा होता है और कार्निवोरस का छोटा होता है। तो आइए यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आगे की बात अगली क्लास में करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सी यू, हैव अ नाइस डे।